अजी सारे खुश है, पूरा वर्ल्ड खुश है। पर विपक्ष तो खुश नहीं है ना। अरे उनको छोड़ो, उनका मारो गोली। कोई राजनीति नहीं चल रहा, इतनी सालों से केस चला था। वो एक बाबा मर भी गया था उस टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई, वो मिलने भी गया था। वो बाबा केस लड़ा, इससे कोर्ट ने फैसला करा। ये देखिए, इनको अपने ना राजनीति से खतरा है, इसलिए ये न्याय यात्रा में जुटे हुए हैं। उनको ना जनता की न्याय नहीं चाहिए, उनको उनका सोच रहा है ना कि मेरा कैसे भला हो। रोजगार की बात नहीं करते, ना किसी को शिक्षा देने की बात करते, ना किसी को सुविधा देने की बात करते, पर भड़काने का काम करते हैं। कहाँ से आप? हम पहाड़गंज से दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? मैं जनता सेवा करता हूँ। जनता की सेवा करते हैं। अच्छा। सर, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेके कितने खुश हैं आप? अजी सारे खुश है, पूरा वर्ल्ड खुश है। पर विपक्ष तो खुश नहीं है ना। अरे उनको छोड़ो, उनका मारो गोली। अच्छा, विपक्ष को क्यों गोली मारते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ, जब वो बोलते ही ऐसी बात है तो क्या करें। हैं? मंदिर के बारे में बोलते हैं। एक बात सुनो कि इतनी साल से तो इन पर कुछ नहीं हुआ है, और कोई भी काम हो, अगर इलेक्शन होते हैं तो मोदी के बारे में कहते हैं मशीनों में, कभी किसमें। इनका तो काम है उसका बोलना। और अब भी जो नहीं जा रहे उनमें तो एक दो बोले भी हैं। कल मैं न्यूज देख रहा था, वो बोला है, वो बज्जी क्रिकेट खिलाड़ी आम पार्टी का ही है वो, संसद। हाँ, उनने बोला हम तो आएंगे। ये तो पूरे खुशी है सबको बनने की। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि राजनीतिक इवेंट चल रहा है अयोध्या में। कोई राजनीति नहीं चल रहा, इतनी सालों से केस चला था। वो एक बाबा मर भी गया था उस टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई, वो मिलने भी गया था। वो बाबा केस लड़ा, इससे कोर्ट ने फैसला करा। ये और कोर्ट ने फैसला करा, इसमें मोदी क्या करेगा। कोर्ट ने फैसला करा। जब कोर्ट का फैसला है तो बीजेपी पे क्यों आरोप लग रहा है कि बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है? विपक्ष का तो काम है। उनका तो काम है, कोई ना कुछ बोलेंगे, नहीं तो उनको कौन पूछेगा। अच्छा। और क्या। कोई नहीं पूछेगा क्या विपक्ष को? अरे कहाँ से पूछेगा, क्योंकि मुद्दा ही नहीं बचा है ना। इन्होंने सारे काम कर दिए, जितने भी काम पेंडिंग थे ये सारे के सारे काम खत्म होगा। अभी इनके पास देखिए, पहले राजनीति करती थी विपक्ष 370 पे, कश्मीर पे और राम मंदिर पे, ये सारे मुद्दे ही हल हो गए हैं। तो अब कहाँ से वो करेगी राजनीति? मुद्दे हल हो गए तो न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी जी? देखिए, इनको अपने ना राजनीति से खतरा है, इसलिए ये न्याय यात्रा में जुटे हुए हैं। उनको ना जनता की न्याय नहीं चाहिए, उनको उनका सोच रहा है ना कि मेरा कैसे भला हो। वो सिर्फ अपने भले के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन्होंने 70 सालों में देश को बरगलाया हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज जनता जब जागरूक हुई, जब सोशल मीडिया का ज़माना आया, जब सच क्या है झूठ क्या है जब लोगों ने जाना और जब इनको निगलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद इनको दर्द हो रहा है जी कि अब हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये अब उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। जनता तो अपना मुंड बना चुकी है। आप बरगलाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि अब हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है धर्म के नाम पर। देखिए, हिंदुओं को बरगलाने का काम कांग्रेसियों ने किया शुरू से ही। देखिए, हमारे शिक्षा में देख लीजिए, शुरू से जब देश हमारा आज़ाद हुआ, हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद हुए। वो कहाँ के थे? जन्म उनका हुआ 11 नवंबर 1888 को, मक्का में जन्म हुआ जी उनका। तो बताइए, जो मक्का का रहने वाला है वो भारत को पढ़ाएगा क्या? कि भारत वाले ही भारत के बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे? तो उन्होंने सारा लिख दिया कि जी अकबर महान, ये महान, औरंगजेब महान, सारे महान बता दिए। और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे तो उनको सब इन्होंने बता दिया कि तो कुछ किए ही नहीं जी। तो ये बरगलाने का काम तो शुरू से ही कांग्रेसियों ने किया है। लेकिन जब राम जी आध्यात्म है तो क्यों उनको राजनीति का विषय बनाया जा रहा है? देखिए, राजनीति का विषय सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य है, हम उनके पूर्वज हैं, वंशज है, सॉरी, वो हमारे पूर्वज है। और देखिए, इस देश में जो भी लोग हैं वो श्री राम के ही वंशज है। हाँ, जब श्री राम के वंशज हैं, सब श्री राम के हैं, तो क्यों श्री राम का विरोध किया जा रहा है? क्यों बार बार विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं? तो देखिए, कौन कर रहा है? देखिए, जो न्याय यात्रा दिला रहे हैं उन्हीं की अम्मा ने तो बोला था, और सोनिया जी ने बोला था कि ये तो राम काल्पनिक है जी, मैं उनको मानती नहीं हूँ, कोई डेंगू मलेरिया से जोड़ दे रहा है। तो ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं ना, वो यही सब बरगला रहे हैं सिर्फ जनता को। जब सोशल मीडिया का ज़माना आया और जब हम लोग जाने कि नहीं सच्चाई कुछ और है, और जब हम उन लोगों से सवाल करने लगे तो उनको अब दर्द हो रहा है कि जनता तो भाई जागरूक हो चुकी है, अब हमारे पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो इधर से उधर बातें पलट रहे हैं वो। विपक्ष क्या लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है? यही काम करेंगे, क्योंकि उनको और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनके पास और कोई मौका नहीं है। अच्छा। वो यही करेंगे कि कैसे दूसरे दलों को, मतलब दूसरे धर्मों के लोगों को भड़काया जाए,
रोजगार की बात नहीं करते, ना किसी को शिक्षा देने की बात करते, ना किसी को सुविधा देने की बात करते, पर भड़काने का काम करते हैं। कौन, विपक्ष? हाँ, विपक्ष रोजगार की मोदी ने 1000 योजनाएं बनाई हैं, सारी योजनाएं अच्छी बनाई है ना। अब मैं उनको गिनवाऊंगा तो नहीं, इतनी योजनाएं बनाई हैं। इनका सिर्फ काम एक ही है कि उनको सब बात को नेगेटिव बोलते हैं। मोदी को पॉजिटिव करता है, उसको भी वो नेगेटिव बोलते हैं। सर क्या नाम है? निशांत नाम है। निशांत जी, आपकी क्या तैयारियां हैं 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को लेके मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं तो मेरी तैयारी नहीं है, पूरे हिंदू धर्म को ही मैं तो पूरे धर्म के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में तैयारी कर रहे हैं। मैं ही कोई उसमें जैसे वो हैं ऐसे ही मैं हूँ, कोई मैं उनके बराबर ही हूँ। सब लोग, सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं तो फिर राम पे प्रश्न कौन कर रहा है? वो पर्सन जो ये सवाल कर रहे हैं वो विपक्षी दल है। जितने भी विपक्षी दल है ना, अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो खिसक रहा है। क्योंकि हिंदू तो वो सोचते थे कि हिंदू को बहका के, मुस्लिम को बहका के, अदर धर्म को बहका के वो वोटों की राजनीति कर लेंगे। अब उनका वोट बैंक खिसकता उनको दिख रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब मैं कांग्रेस को ही ले लेता हूँ। कांग्रेस सोचती थी कि अब यार इनको इन्विटेशन भेजा था, इनको बुला भी रहे थे मंदिर के उद्घाटन के लिए, लेकिन ये नहीं आ रहे क्योंकि इनको पता है इनका वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो फिसल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता, मुसलमान भी समझदार है, आजकल सब डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालेगा, कोई ऐसे नहीं डालेगा। अच्छा, मुस्लिम वोटों के लिए क्या कांग्रेस न्योता ठुकरा रही है? देखिए, कांग्रेस शुरू से आज़ादी के बाद से ही आप देख लीजिए, कांग्रेस का रुझान मुस्लिम वोटों की तरफ रहा है, अल्पसंख्यकवाद की तरफ रहा है। जबकि आज भारत में सभी जान रहे हैं, आज़ादी के बाद 75 साल बीत गए हैं, अल्पसंख्यक जिसको बोला जाता है आज उसकी संख्या 20 से 30% कई जगहों पे है, कई जगह बहुसंख्यक भी है। तो मुझे तो लगता है ये एक शब्द ही अब संवैधानिक नहीं है। अल्पसंख्यकवाद जो है, अल्पसंख्यक यहाँ सिर्फ जैन, सिख, बौद्ध और पारसी और ईसाई हैं भारत में। और उसमें आप गौर करेंगे कि जैन, सिख और बौद्ध भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ही अंग है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए अल्पसंख्यकवाद का ढिंडोरा शुरू से पीट रही है। जबकि आज़ादी के समय नेहरू ने ही अपने जिद में प्रधानमंत्री बनने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान बांटा। लेकिन आज दिग्विजय जी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं टूटती तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता देश में। कौन दिग्विजय सिंह? कांग्रेस के नेता हैं। पता नहीं है, ये आलतू फालतू लोग नेता बने हुए हैं कांग्रेस में, इसीलिए आज ये दुर्गति हो रही है। फालतू फालतू बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति का हमेशा अपमान किया है। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये लोग, ये दिग्विजय सिंह जी हो या कोई भी बड़ा नेता हो, ये अपने घर के बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी उस धर्म की बात करते हैं, ये उसने मस्जिद तोड़ दी, इसने ये मंदिर तोड़ दिया। मैं दिग्विजय सिंह से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम अपने घर की बात क्यों नहीं करते? लोगों को क्यों भड़काते हो? हैं, अपने घर की बात क्यों नहीं करते तुम लोग? बात ये है कि आप अगर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करेंगे तो बुरा ना मानिएगा। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, सभी इतिहास को जानते हैं। भले ही कांग्रेस ने 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम बनाए थे आज़ादी के बाद से कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास जमींदोज हो जाए, उसके बावजूद भी मौखिक आधार पर, हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर लोगों ने भारतीय इतिहास को समझा है, संस्कृति को जाना है। आप इस्लाम का इतिहास देख लीजिए, मैं यहाँ पर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ऐतिहासिक सच्चाई बता रहा हूँ। मोहम्मद जो उनके पैगंबर हैं, उन्होंने भी दूसरे धार्मिक स्थलों को विध्वंस करके ही इस्लाम की नींव रखी थी। आपको शायद पता होगा, कुरान में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में लिखा हुआ, हमारे मुस्लिम भाई भी सब जानते हैं कि मोहम्मद ने जब मक्का पर विजय प्राप्त किया था, सबसे पहले 360 मूर्तियों का जो जगह था उसको उन्होंने विध्वंस करके जमींदोज किया और काबा का निर्माण किया। काबा क्या है? बाबा है, जिसको हम लोग लिंग बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं। वो उन्होंने सिर्फ विध्वंस ही किया है इस्लाम में। मोहम्मद ने यही इतिहास जो शुरू किया है, आज भी चल रहा है। बाबर अब हागिया सोफिया देख लीजिए तुर्की में, जो कि 700-800 साल से क्रिश्चियन, ईसाई बड़ा मतलब चर्च था, उसको अभी ये तुर्की सरकार ने उसको फिर से मस्जिद घोषित कर दिया है। तो इनका तो ये चरित्र ही रहा है, जहाँ इनकी संख्या होगी यहाँ किसी भी दूसरे विचारधारा, धर्म तो छोड़िए, इस्लाम में भी अगर दूसरे विचारधारा ये लोग जीने नहीं देंगे उसको। ये उनका इतिहास है, यही सच्चाई है। तो फिर सनातन पर क्यों बार बार टिप्पणियां की जाती हैं? सनातन पे इसलिए टिप्पणी की जाती है, सनातन ने हमेशा मतलब प्रगति को धर्म माना है और यहाँ हमेशा समय अनुसार, एक मिनट, हमेशा यहाँ समय अनुसार अवतार लिए हैं।
चूँकि हम लोग ने प्रकृति को धर्म माना है और अवतार की महिमा है। यहाँ कोई भी बड़ा देवता नहीं है, यहाँ सत्य, अहिंसा और आचरण का महत्व है। आप देखे होंगे रावण इतना बड़ा राजा था, भगवान शिव का भक्त था, सभी जानते हैं, लेकिन उसकी भी मतलब भगवान राम के द्वारा उसको मौत प्राप्त होता है। क्यों? अगर सवाल करेंगे कि भगवान का शिव का भक्त था, लेकिन भगवान शिव का भक्त होते हुए भी उसको अनाधिकार चेष्टा, अपहरण, बलात्कार और कोई भी गैर नैतिक कार्य का उसको अधिकार नहीं मिला था। लेकिन इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर आप कोई भी अनैतिक कार्य कर सकते हैं। मोहम्मद ने जितना भी कार्य किया था अनैतिक, उसने इस्लाम के नाम पर किया। ये सभी पार्टियां सनातन को इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि सनातन का वोट बैंक ज़्यादा है, ठीक है, इनका फोकस ही सनातन पे रहता है, ठीक है। जो 75% हो या 80% हो वो हिंदू है, तो सारी राजनीतिक पार्टी को फोकस। सनातन का वोट बैंक ज़्यादा है तो क्यों सनातन के पक्ष में काम नहीं करते, हमेशा विरोध क्यों किया जाता है? देखिए, इसमें सनातन के पीछे इनका बांटने का नज़रिया है। सनातन एक बोले ना कि ये प्रगतिशील धर्म है, इसमें शैव भी हैं, वैष्णव भी है, ब्रह्म समाज के भी लोग हैं, दयानंद सरस्वती तक आ जाते हैं, बौद्ध भी है, जैन भी हैं। इन हमारे सनातन धर्म चूँकि हमेशा प्रकृति को धर्म माना है, प्रकृति को, और हमेशा प्रकृति को ही अपनाया गया है हमारे धर्म में, इसलिए हमारे यहाँ कट्टरता नहीं है। और इसका ये लोग फ़ायदा उठाकर जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो आज के डेट में विपक्ष हैं, आप गौर कीजिएगा, सारे विपक्षी पार्टी वंशवाद पर चल रही है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो स्टालिन देख लीजिए, चाहे वो लालू जी को देख लीजिए, या मतलब किसी को भी देख लीजिए। लेकिन आप एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन नजदीक है, आप तेज प्रताप जी के सपने में राम जी आ रहे हैं, कह रहे हैं ये तो ढोंग कर रही है बीजेपी। केजरीवाल जी को देख लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। देखिए, ये सबको सनातन का वोट चाहिए, लेकिन सबको सनातन में जो जातियां हैं उनको बांट कर वोट चाहिए। अलग अलग जातियों में बांटना है इनका काम। और कम से कम आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, देश को अखंडता की बात करता है, देश की एकता की बात करता है। यहाँ जातीय आधार पर कभी मतभेद नहीं रहा है। ये अंग्रेजी शासन काल से या मुस्लिम शासन काल से आप देखिएगा, जातीय कुव्यवस्था भारतीय समाज में सनातन धर्म में ये लाया गया है। हमारे धर्म में कभी विभेद नहीं था। भगवान राम कभी सिंह नहीं लगाते थे, भगवान कृष्ण कभी यादव नहीं लगाए आज तक। लेकिन इन राजनीतिज्ञों ने और कांग्रेसी ने हमेशा हिंदू धर्म को बांटने का काम किया है, इसलिए इनको मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ कभी फतवा जारी नहीं होता कि आप राम को भी कुछ बोल सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, निराकार भी मान सकते हैं, साकार, यही तो असली धर्म है। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, मुझे अपनी टी शर्ट पे अपने धर्म का नाम लेके चलने की जरूरत नहीं है। मैडम, राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे, वो एकदम हमाम में क्या, वो पब्लिक के बीच नंगे हैं। वो कब टोपी पहन लें, कब त्रिपुंड लगा लें, कब माला पहन लें, उनका कोई भरोसा नहीं। तो ये बोलूंगा, आप धर्म की राजनीति आप नहीं करते ना, धर्म की राजनीति आप करना शुरू कर दो, तब भी आपको वोट नहीं मिलेगा।